सुप्रभात मित्रों, तो मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को। 124 यूनिट बिजली खपत पर जुलाई से नहीं आएंगे बिजली बिल। हिमाचल प्रदेश में प्रति माह 124 यूनिट बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को जुलाई से बिजली बिल नहीं आएंगे। बिजली बोर्ड ने इस बाबत सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर दिया है। प्रदेश के 11 लाख उपभोक्ताओं को इससे बड़ी राहत मिलेगी। प्रति माह 124 यूनिट बिजली प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं के सरकार ने बिल माफ कर दिए हैं। वहीं जून में प्रयोग की गई बिजली के आधार पर जुलाई में जारी होने वाले बिल से यह छूट मिलेगी। 124 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले प्रदेश में करीब 4 लाख उपभोक्ता हैं। हिमाचल राज्य सहकारी बैंक ने जमा धन योजनाओं पर बढ़ाई ब्याज दरें। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने जमा धन योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। साधारण उपभोक्ता श्रेणी के लिए 0.30 और 0.50% तक ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों और प्राथमिक सहकारी सभाओं की श्रेणी को भी राहत दी गई है। पन विद्युत परियोजनाएं लगाने को ऋण लेने पर ब्याज भी 1% घटाया गया है। दूसरी ओर सामान्य उपभोक्ता श्रेणी में 2 से 3 साल अवधि की जमा राशि पर 5% से बढ़ाकर 5.30% की दर से ब्याज दे होगा। वहीं 3 से 5 साल और अधिक अवधि की ब्याज दर 5% से बढ़ाकर 5.5% दे होगी। वहीं इसी तर्ज पर बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों और प्राथमिक सहकारी सभाओं की जमा राशियों पर भी 2 से 3 साल की अवधि पर 5.80 और 3 से 5 साल और अधिक अवधि के लिए 6% ब्याज दरें देने का फैसला लिया है। चार्जशीट को फाइनल करने में जुटी हिमाचल कांग्रेस, 10 मंत्रियों पर संगीन आरोप। भाजपा सरकार के मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस चार्जशीट तैयार करने में जुटी है। इसे अगस्त में राज्यपाल को सौंपा जाएगा। चार्जशीट में सरकार के 11 में से 10 मंत्रियों पर संगीन आरोप लगाए गए हैं। इसमें जयराम सरकार के 5 साल के कार्यकाल के दौरान घोटालों और गड़बड़ियों को प्रमुखता से शामिल किया गया है। वहीं सरकार की अब तक की विफलता को भी शामिल किया गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले लोहा गर्म होते ही चार्जशीट के हथौड़े से प्रहार करने के मूड में है। राष्ट्रपति के लिए हिमाचल विधानसभा के पुस्तकालय कक्ष में 18 जुलाई को होगा मतदान। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पिछले कल मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने विधानसभा सचिवालय पहुंचकर इस बाबत उच्च स्तरीय बैठक की। विधानसभा परिसर के पुस्तकालय कक्ष में जाकर मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। वहीं 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होना है। अग्निवीरों को हिमाचल में भी कोटा सैनिक कल्याण कार्मिक विभाग बनाएंगे रूल्स। भारत सरकार की अग्निपथ स्कीम को मजबूत करने के लिए राज्य की जयराम सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। हिमाचल में सरकारी भर्तियों में सेना से 4 साल बाद लौट के आने वाले अग्निवीरों को अब आरक्षण दिया जाएगा। यह कितना फीसदी होगा यह अभी तय होना बाकी है। इस मामले में सैनिक कल्याण विभाग और कार्मिक विभाग मिलकर काम करेंगे और एक ड्राफ्ट बनाकर सरकार को दिया जाएगा। फिलहाल इसके लीगल पहलुओं पर चर्चा हो रही है। हिमाचल में महंगी हुई बी फार्मा की पढ़ाई, प्रति सेमेस्टर फीस 9,000 बढ़ी। हिमाचल प्रदेश के एकमात्र बी फार्मा आयुर्वेदिक महाविद्यालय जोगिंद्रनगर में जुलाई माह के आखिरी सप्ताह में नए सत्र के दाखिले शुरू होंगे। इस बार प्रति सेमेस्टर दाखिला फीस 9,000 रुपये बढ़ा दी गई है। डिग्री 4 साल की है और 1 साल का एक सेमेस्टर है। ऐसे में 4 साल के डिग्री कोर्स के लिए प्रशिक्षुओं को 36,000 रुपये अधिक देने होंगे। HPSSC कर रहा 1,508 पदों पर भर्ती, जाने आवेदन की अंतिम तिथि। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने विभिन्न विभागों में खाली 1,508 पद भरने के लिए पात्र अभ्यर्थी 30 जून रात 11:59 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आयोग द्वारा ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वहीं सबसे अधिक पद बिजली बोर्ड में भरे जाएंगे। बोर्ड में विभिन्न श्रेणियों के 555 पद भरे जाएंगे। इनमें लाइनमैन के 186 पद, सब स्टेशन अटेंडेंट के 163, इलेक्ट्रीशियन के 112, पावर हाउस इलेक्ट्रीशियन के 22 पद, जीओए के 198 पद, इलेक्ट्रीशियन एमएनटी के 22 पद, स्टेनोटाइपिस्ट के 47 और फीडर के 25 पद भरे जाएंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप HPSSC की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। 7 साल शिक्षा बोर्ड के साथ जुड़े रहने वाले स्कूलों को ही मिलेगी अब CBSE की संबद्धता के लिए NOC। CBSE की संबद्धता हासिल करने वाले स्कूलों को अब हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के साथ कम से कम 7 साल जुड़े रहना होगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने CBSE की संबद्धता को लेकर नियमों को कड़ा किया है। संबद्धता के लिए बोर्ड प्रबंधन की ओर से ली जाने वाली फीस को भी दोगुना किया गया है। दूसरी ओर बोर्ड से संबद्धता लेने के 1 वर्ष बाद ही कई निजी स्कूल CBSE की संबद्धता के लिए बोर्ड से NOC की मांग करते थे, जिसे अब बोर्ड ने बंद करके कम से कम 7 साल बोर्ड के साथ काम करने की शर्त रखी है। इसके अलावा NOC फीस को भी 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। NIT हमीरपुर में अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे शिक्षकों के 45 पद। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में खाली पदों को अनुबंध आधार पर भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। संस्थान ने सिविल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग समेत 12 विभिन्न विभागों के 45 पदों को अनुबंध आधार पर भरने के लिए अभ्यर्थियों से 15 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। वहीं योग्यता पूरी करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि से पूर्व ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में जल शक्ति विभाग, पैरा वर्कर भर्ती समेत इन बड़े फैसलों पर लगेगी मुहर। सरकारी भर्ती परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने वाले अभ्यर्थियों को 3 साल के लिए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। कार्मिक विभाग के इस प्रस्ताव पर आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला होगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार ने परीक्षा एक्ट 1984 में हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भी शामिल करने का फैसला लिया है। वहीं आज सुबह 10:30 पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में जल शक्ति विभाग में 4,000 पैरा वर्करों की भर्ती करने और सरकारी विभागों में दिव्यांग अधिकारियों और कर्मचारियों को 4% कोटा देकर पदोन्नति देने का फैसला होगा। HRTC परिचालकों ने दी आंदोलन की चेतावनी। हिमाचल पथ परिवहन निगम के परिचालकों ने सरकार व निगम प्रबंधन को चेतावनी दी है कि यदि सरकार व निगम प्रबंधन ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों में तुरंत वेतन विसंगति को दूर नहीं किया तो निगम के परिचालक प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे। पिछले कल HRTC परिचालक संघ नाहन डिपो के परिचालकों की एक विशेष बैठक नाहन में संपन्न हुई। बैठक में सभी सदस्यों ने छठे वेतन आयोग के तहत दिए जाने वाले नए पे स्केल पर चर्चा की। वहीं आपको बता दें कि छठे वेतन आयोग में जो पे स्केल परिचालकों को दिया जाएगा उसमें परिचालकों का वेतन बढ़ने के बजाय कम किया जा रहा है। परिचालकों को पहले 2,400 ग्रेड पे दी जा रही थी, परंतु नए वेतन आयोग में इस ग्रेड पे को बढ़ाने की बजाय घटाकर 1,900 रुपये किया जा रहा है। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।